हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, ऑल माय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 22 डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। वैसे तो ये चैप्टर 10th क्लास में भी है, क्लास 12th में भी है और नीट में भी यहाँ से काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो जब भी हम ये डिस्कस करते हैं ना, हमें क्या करना है, पहले 2-3 बातें दिमाग में डाल लेनी है कि है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या वर्क है, ये सारी चीज़ें बेसिक नॉलेज हमें इसका होना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज में डाइजेस्टिव सिस्टम को तो हम बाद में डिफाइन करेंगे, पहले हमें इसकी प्रोसेस का पता होना चाहिए, है ना। तो प्रोसेस क्या होता है, सबसे बेसिक टॉपिक यही है कि प्रोसेस क्या है कि जो आपने खाया है, जो अपन ईट कर रहे हैं, उसका डाइजेशन होना और उस डाइजेशन के थ्रू हमें एनर्जी का मिलना डाइजेशन कहलाता है। अब इसी से डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन बना दो आप। कैसे? देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है कि दोज ऑर्गन्स और ग्लैंड्स विच टुगेदर परफॉर्म फॉर द डाइजेशन, जो एक साथ किसके लिए परफॉर्म कर रही है, डाइजेशन के लिए परफॉर्म कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम अपन डिस्कस कर रहे हैं। यस, तो ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म करने के लिए हमें इसके कैटेगरीज को डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, हमें कैटेगरीज को डिवाइड करना होगा। तो इसमें सबसे पहला और जो सबसे बेसिक टॉपिक है ना, वो हमारे पास में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल। क्या होता है वो, एलिमेंट्री कैनाल। अब ये क्या होता है, ये बेटा बेसिकली माउथ टू एनस तक के जो पोर्शन है, जो ऑर्गन और ग्लैंड्स है, जो वर्क कर रही है किसके लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। माउथ और एनस तक जो परफॉर्म कर रहा है ना, ये किसके लिए, डाइजेशन के लिए, इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब ये कितनी लंबी होती है, क्या वर्क है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। अब एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है जनरली वो 9 मीटर होती है। कितनी मीटर होती है, 9 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो ये रेशियो है वो कितना लंबा है, 9 मीटर का अप्रॉक्सीमेटली। क्लियर है? आगे चलते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में होता क्या क्या है। तो एलिमेंट्री कैनाल में सारे ऑर्गन्स और ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि माउथ, फेरिक्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, लीवर, पेनक्रियाज, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। ये होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर है? एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ है वो हमने डिस्कस कर ही ली, 9 मीटर है। अब इसका ओरिजिनेशन कहाँ से है, इसका ओरिजिनेट पॉइंट क्या है, तो इसका ओरिजिनेट पॉइंट है एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। क्या क्या है, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। क्लियर है? हो गया, ये हटाएं इसको। अब हम बात करेंगे ऑर्गन्स की। तो ऑर्गन्स के लिए क्या करते हैं, हम कैटेगरीज डिवाइड कर देते हैं। ऑर्गन्स और ग्लैंड्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ डाल दीजिए आप टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम, उधर ले जाइए ऑर्गन और इधर आ जाइए ग्लैंड्स। अब पहले हम इनकी डिस्कशन कर लेते हैं क्या क्या है ऑर्गन्स में। नंबर 1 माउथ। क्या है नंबर 1, माउथ। नंबर 2 फेरिक्स। क्या है, फेरिक्स। नंबर 3 इसोफेगस। क्लियर है? नंबर 4 स्टोमक। नंबर 5 स्मॉल इंटेस्टाइन। नंबर 6 लार्ज इंटेस्टाइन। नंबर 7 रेक्टम। क्लियर है? जनरली कई बार बच्चे कहते हैं कि सर 6 ही होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का ही पोर्शन होता है। यस, इट इज़ ओके, आप इसको लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन भी कह सकते हैं, या इसको आप अलग से चाहो तो उसको अलग से भी रख सकते हैं। क्लियर है? नाउ अब हम बात करेंगे ग्लैंड्स की। ठीक है, नंबर 1 लीवर, सबसे पहले सीरियली चलते हैं पर। नंबर 1 सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, नंबर 2 लीवर, नंबर 3 पेनक्रियाज। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए हमें 7 ऑर्गन्स और ये 3 ग्लैंड्स, इनको समझना ज़रूरी है, इनके फंक्शंस को समझना ज़रूरी है। जैसे ही हम इन सबको कंप्लीट कर देते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे माउथ एंड फेरिक्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माउथ से। शैल वी स्टार्ट? ठीक है, तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। तो स्लिट लाइक एपरेचर होता है। ये कैसा होता है, स्लिट लाइक एपरेचर होता है। ठीक है, बॉल शेप्ड होता है, जो लिप्स के थ्रू बाहर खुलता है। यस और नो, लिप्स के थ्रू खुलता है ना बाहर, ये देखो ऐसे खुलता है बाहर। ठीक है,
नंबर 2, अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा और इजी करते हैं हम इसको पढ़ने के लिए। क्या करते हैं, इसकी कैटेगरीज कर देते हैं वापस से, ठीक है। तो इसके 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। माउथ को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, 3 में क्लासीफाइड करते हैं। नंबर 1 लिप्स, नंबर 2 टीथ, नंबर 3 टंग, ठीक है। नंबर 1 सबसे पहले की हम बात करते हैं क्या, लिप्स की, क्या काम आता है। लिप्स सबको पता है, ये बकल कैविटी यहाँ से खुलती है। जो गुहा है ना अपने मुंह का, जो केव है, वो कहाँ से खुलता है, लिप्स से खुलता है। क्लियर। नंबर 2 इसका और क्या फंक्शन है, जो हम खा रहे हैं या पी रहे हैं वो किसके थ्रू, लिप्स के थ्रू। सबसे पहला काम क्या होता है, लिप्स ही तो कॉट करता है ना फूड को, पकड़ता कौन है, लिप्स पकड़ता है। लिप्स पे आपको इतना से याद रखना। नंबर 2 एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टीथ, ठीक है। टीथ की हम बात करते हैं। पहली चीज़ तो जो ह्यूमन टीथ हैं, आपको इसका डेंटल फार्मूला भी याद रखना है, इसकी कैटेगरी याद रखनी है, उसका ओरिजिन याद रखना है, और ये कैसे कैसे वर्क करता है, उन सब की हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज टीथ की। तो टीथ होता क्या है, कि क्या काम आता है, कि सर भोजन को चबाने के काम आता है, फूड को छोटे छोटे पीसेस में, टुकड़ों में करने का काम कौन करता है, टीथ करते हैं। क्लियर है, सब जानते हैं बात। कुछ और बात करते हैं। टीथ जो होते हैं ना, इनको हम हेट्रोकोडेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोकोडेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे जो टीथ है ना, ये अलग अलग स्ट्रक्चर के हैं। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई नुकीला है, कोई तीखा है। यस और नो, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड दैट हेट्रोकोडेंट। क्लियर है। एक हम इसको बोलते हैं थियोकोडेंट। क्या बोलते हैं, थियोकोडेंट। अब ये क्यों बोलते हैं, एक चीज़ बताओ, जब आप पैदा हुए थे तब दांत थे, बोले नहीं सर हमारे तो नहीं थे। आपके थे, किसी के नहीं होते, ऑब्वियस सी बात है। चलो ये तो मजाक की बात थी, लेकिन देखो जब जो पहली बार लाइफ में जो टीथ आते हैं ना ह्यूमन के, उनको हम बोलते हैं मिल्की टीथ। यस, और ये होते हैं 20। यस और नो, क्लियर है ना। तो पहली चीज़ जो परमानेंट नहीं होते हैं उनको हम मिल्की टीथ बोलते हैं, जो सबसे पहले आते हैं। सेकेंड टाइम जो टीथ आते हैं उनको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ, और वो परमानेंट होते हैं। और ये कितने होते हैं, 32 होते हैं। कितने होते हैं, 32 है। अकॉर्डिंग टू वर्क हम इनको क्या कर रहे हैं, क्लासीफाइड कर रहे हैं। नंबर 1 इंसिजर। अब इनको पढ़ने से पहले 2 चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। पहली चीज़, ऊपर का जो अलग है और नीचे का जो अलग है, याद रखना मेरी बात। ऊपर का जबड़ा अलग और नीचे का जबड़ा अलग। ऊपर वाला फिक्स है, नीचे वाला हिलता है, हमेशा याद रखना। आपका जो जबड़ा मूव करता है ना, वो नीचे वाला करता है, ना कि ऊपर वाला करता है। क्लियर है, ओके। अब इंसिजर जो होते हैं वो कितने से होते हैं, ऊपर वाले जॉ की काउंटिंग और नीचे वाले जॉ की काउंटिंग, ठीक है। तो ऊपर वाले जॉ में 4 और नीचे वाले जॉ में 4। तो इंसिजर कितने होते हैं, ऊपर वाले जॉ में 4 और नीचे वाले जॉ में 4। क्लियर है। काम क्या है, सबसे फ्रंट में पाया जाने वाला है, ये जो टीथ है ना, सबसे आगे वाले जो टीथ होते हैं, ये इंसिजर होते हैं। क्या करते हैं, फूड को कॉट करते हैं, मतलब पकड़, जब हम कुछ खाते हैं तो काटते किससे, सबसे पहले दांतों से काटते हैं, है ना। तो इंसिजर का काम समझ में आया। सेकंड है कैटेगरी कैनाइज। क्या है, कैनाइज। ये ऊपर वाले जॉ में 2 और नीचे वाले जॉ में 2। ऊपर के जबड़े में 2 और नीचे के जबड़े में 2। क्लियर है। काम क्या है, चीरने फाड़ने का। किसका काम करते हैं ये, जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं। नॉन वेजिटेरियन में जनरली ये क्या होता है, ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, जैसे कि शेर देख लो, कुत्ता, ऐसी चीज़ों में, ऐसे जानवरों में या इंसानों में भी तीखे होते हैं ये जो दांत अपने, ठीक है। ये जो दांत है ना, ये क्या होते हैं, बेसिकली ज़्यादा तीखे होते हैं, हर चीरने फाड़ने का काम। क्लियर है। नाउ थर्ड, प्रीमोलर्स, ठीक है। ऊपर वाले जॉ में 4 और नीचे वाले जॉ में 4। क्लियर है। क्या करते हैं सर, कुछ नहीं, वही काम ग्राइंडिंग का, भोजन को चबाने का। जो अंदर वाले जो जबड़ा आता है ना अपना, उसमें काउंटिंग करो, उसको चबाने का काम करता है ये, ठीक है। और लास्ट, फोर्थ, मोलर्स। क्या करते हैं मोलर्स, मोलर्स ऊपर वाले जॉ में 6 होते हैं और नीचे वाले जॉ में 6 होते हैं। क्लियर है। क्या करते हैं, भोजन को अच्छे से मैशअप करने का और चबाने का जो काम होता है फाइनल, वो कौन करता है, मोलर्स करता है। आई होप आपको टीथ की कैटेगरीज और उनका वर्क समझ में आया होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू 12th क्लास हम क्या करते हैं, टूथ की स्ट्रक्चर की भी हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, कि दांत का स्ट्रक्चर क्या है।
ठीक है। तो दांत के स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले ये डायग्राम आपका, इसके बारे में ध्यान दीजिए। इस डायग्राम में आपको 3 कैटेगरी डिवाइड करनी है। कितनी कैटेगरी डिवाइड करनी है? 3, ठीक है। नाउ हमने 3 कैटेगरीज की बात की। उससे पहले आपको क्या याद रखना है कि इसका ओरिजिन क्या है। तो इसका ओरिजिन है एक्टोमीजोडर्मल। कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं ये? एक्टोमीजोडर्मल होते हैं। और 3 कैटेगरी है एज यू नो। फर्स्ट क्राउन, सबसे पहला क्राउन। जनरली क्राउन को हम बोलते हैं क्या है? ताज जो होता है, सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्राउन है, ठीक है। सेकंड है मिडिल पीस। क्या है सेकंड? मिडिल पीस है। थर्ड है रूट। थर्ड क्या है? रूट। और ये जो मिडिल पीस है इसको ही हम स्लैश लगा के क्या बोल सकते हैं? नेक। क्या बोल सकते हैं? नेक भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब क्या करते हैं, हम तीनों को एक एक दो पॉइंट यहीं पर शॉर्ट लिस्ट करते हैं। सबसे पहले क्राउन की बात करते हैं तो चीजल शेप्ड होता है ये। कैसा होता है? चीजल शेप्ड। अब बच्चे कहेंगे सर ये चीजल शेप्ड क्या होता है? तो वो जो खुरपी होती है ना अपने एग्रीकल्चरल टूल्स में जो यूज़ करते हैं वैसे ही होता है, ठीक है। अब जो नेक पोर्शन है, नेक पोर्शन में हम क्या करते हैं कि ये कवर्ड होता है गम से, जो मसूड़े होते हैं ना अपने उनसे कवर्ड होता है। और थर्ड वन इज रूट्स। रूट जो होती है ना वो बोनी सॉकेट्स में ऐसे अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है, जिससे जैसे मान लो ये आपकी बोनी सॉकेट है और ये आपका टूथ है, तो ये इसको क्या करता है? मैशअप करके रखता है, पकड़ के रखता है अच्छे से, ठीक है, बोनी सॉकेट में। अब बोले सर दांत के स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है? ये अलग टॉपिक है और ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में जनरली आपको मेन जो टॉपिक है याद रखना है वो क्या याद रखना है कि पहली चीज़ तो कार्बोहाइड्रेट। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है इनेमल, जिसकी वजह से हार्ड स्ट्रक्चर बनता है दांत का, इनेमल होता है। अब इनेमल जो होता है वो सीमेंट के जैसा होता है। कैसा होता है? सीमेंट के जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये थी बच्चों आपके स्ट्रक्चर ऑफ टूथ की बात। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमने माउथ कर लिया, हमने माउथ में लिप्स देख लिए, टीथ देख लिए। अब टंग की बात करते हैं तो टंग को हम डिस्कस करेंगे कहाँ? ग्लैंड्स में, क्योंकि वहाँ इजीली समझ में आएगा, हम वहाँ इसको अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ सेकंड ऑर्गन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या? फेरिक्स, ठीक है। ये आपका सेकंड टॉपिक है फेरिक्स। अब फेरिक्स की जब भी हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि क्या काम आता है? तो बक्कल कैविटी के जस्ट बाद वाला जो पोर्शन है, ये माउथ के जस्ट बाद में ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या होता है? आपके फेरिक्स होता है। क्लियर है? अब फेरिक्स को भी आप क्या करो? डिवाइड करो। इस स्ट्रक्चर को भी आप क्या करते हैं? डिवाइड कर दीजिए। ओरोफेरिक्स, नेसोफेरिक्स, लैर्गनोफेरिक्स, उसमें डिवाइड कर दो। एक चीज़ और बच्चों को याद ये रखना है आप लोगों को कि फेरिक्स को हम 2 जगह कनेक्ट करते हैं। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप इसको पढ़ना है आपको, और एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आपको इसको याद रखना है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं कि दोनों जगह पे ये टॉपिक कवर हो जाए एक ही जगह से, ठीक है। तो अब इसके 3 कैटेगरी मैंने डिवाइड की, नेसोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स और लैर्गनोफेरिक्स। अब काम क्या होता है कि इसमें जो फेरिक्स जो होता है ना, इसका एंड पोर्शन जो होता है वो जुड़ता है ईसोफेगस से। किससे जुड़ता है? ईसोफेगस। इंपॉर्टेंट चीज़ यही याद रखनी है आपको कि ये ईसोफेगस से जुड़ता है। इसमें सेल्स प्रेजेंट होती है, स्पाइंटर टाइप की सेल्स। कैसी सेल्स होती है? स्पाइंटर, जो सिकुड़ने और फैलने का काम करती है। किसका काम करती है? सिकुड़ने और फैलने का काम करती है। तो अब जो ईसोफेगस है, इसका फर्स्ट पार्ट और फेरिक्स का एंड पार्ट, ये मिलकर के यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है ऐसी, ठीक है। मैं डायग्राम में शो कर देता हूँ आपको। एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है। तो इस स्ट्रक्चर से क्या होता है, जैसे ये फ्लैप के लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं। जैसे ये ग्लॉटिस बंद होता है तब फूड पाइप में चला जाता है, और ये खुलता है तो गैस यानी कि ऑक्सीजन रेस्पिरेशन वाली जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। याद रखिएगा कि ये जो ग्लॉटिस है ये ईसोफेगस के साथ में जुड़ करके क्या बनाती है? एपिग्लॉटिस के स्ट्रक्चर बनाती है। ये इसका मेन फंक्शन है जो आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? नाउ थर्ड ऑर्गन इज ईसोफेगस। अब ईसोफेगस में आपको 2 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी। पहली चीज़ इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा बच्चों, 25 सेंटीमीटर। जनरली ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, बोर्ड में बन जाता है, आधा 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा 25, या नीट में भी कई बार पूछा जा चुका है ये, ठीक है। दूसरी चीज़, कहाँ से क्या करता है ये? तो जो फूड आया ना वहाँ से फेरिक्स से, माउथ से होता हुआ फेरिक्स में आया, फेरिक्स से ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस क्या करता है? उसको थ्रू नेक और थ्रू थोरैक्स क्या करता है? स्टोमक में लेके जाता है, फूड को पिकरिंग करते हुए, तोड़ते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में। कहाँ जाके खुलता है? या मैं यूँ कह दूँ, जनरली डायरेक्टली बोल दूँ कि ईसोफेगस कहाँ खुलता है जाके? स्टोमक में खुलता है। कहाँ खुलता है? स्टोमक में खुलता है जाके। क्लियर है?
अब आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सेकेंड थिंग, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो तब तक आप ये वीडियो चेक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही हम मिलने वाले हैं। थैंक यू।